हेलो एवरीवन, वेलकम टू ट्रेंडिंग जेके इन्फो। आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बहुत अच्छे तरीके से चल रही होगी। तो बढ़ते हैं अपने आज के क्वेश्चंस की तरफ। यहाँ पे हमारा पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी धुआंधार जलप्रपात बनाती है? ऑप्शन है ए तापी, बी नर्मदा, सी गोदावरी या फिर डी महानदी। तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा वो होगा बी, यानी नर्मदा नदी जो है वो धुआंधार जल प्रपात बनाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से किस झील को श्रीनगर के आभूषण के नाम से भी जाना जाता है? ऑप्शन है सोंगमो, वेम्बनाड, डल या फिर लोकटक। तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा वो होगा सी, यानी डल जो झील है उसको श्रीनगर का आभूषण भी बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, घग्गर नदी का उद्गम स्थल भारत का कौन सा राज्य है? ऑप्शन है ए उत्तर प्रदेश, बी उत्तराखंड, सी हरियाणा या फिर डी है हिमाचल प्रदेश। तो जो घग्गर नदी का उद्गम स्थल माना जाता है भारत का, वो राज्य है यहाँ पे हिमाचल प्रदेश, यानी ऑप्शन डी राइट है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में गिरती है? ऑप्शन है ए नर्मदा, बी महानदी, सी तापी या फिर डी है सिंधु। तो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा बी, यानी महानदी जो है वो बंगाल की खाड़ी में गिरती है इन तीनों ऑप्शन में। नेक्स्ट है, भारत में जय हिंद पुल कहाँ स्थित है? ऑप्शन है ए कोलकाता, बी हैदराबाद, सी मुंबई या फिर डी ऑप्शन है चेन्नई। तो जो जय हिंद पुल है वो पड़ता है कोलकाता में, यानी ऑप्शन ए राइट है यहाँ पे। नेक्स्ट है, भारत में हेमेटाइट अयस्क का सबसे बड़ा भंडार निम्नलिखित में से किस राज्य में है? ऑप्शन है ए राजस्थान, बी तमिलनाडु, सी महाराष्ट्र या फिर डी ओडिशा। तो हेमेटाइट का अयस्क देखा जाए सबसे बड़ा भंडार इसका भारत में, तो वो पड़ता है ओडिशा में है, यानी ऑप्शन डी राइट है यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, खरीफ फसलों के लिए उच्च आर्द्रता और कितने सेंटीमीटर से अधिक वर्षा के साथ खेती के लिए आवश्यक तापमान 25 डिग्री सेल्सियस से अधिक होता है? तो यहाँ पे जो होगा ऑप्शन 16, बी है 50, सी 100 सेंटीमीटर या फिर डी 35 सेंटीमीटर। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे सी, यानी 100 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा के साथ खेती के लिए आवश्यक तापमान 25 डिग्री सेल्सियस से अधिक होता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस फसल को उत्तम अनाज में वर्गीकृत किया गया है? ऑप्शन है ए बाजरा, बी रागी, सी मक्का या फिर डी है गेहूँ। तो राइट आंसर देखा जाए तो ये होगा गेहूँ को जो है वो उत्तम अनाज में वर्गीकृत किया गया है, ऑप्शन डी यहाँ पे राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में निम्नलिखित में से कौन सी फसल खरीफ की ऋतु में उगाई जा सकती है? ऑप्शन है यहाँ पे चना, सरसों, गेहूँ या फिर कपास। तो जो खरीफ की ऋतु में उगाई जा सकती है वो फसल यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा कपास, यानी ऑप्शन डी राइट है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से वर्षा जल संग्रहण का सबसे उपयुक्त उपयोग कौन सा है? ऑप्शन है ए खाना पकाने में, बी सिंचाई में, सी पालतू जानवरों के लिए पानी या फिर डी है औद्योगिक कार्यों के लिए उपयोग। तो वर्षा जल संग्रहण का सबसे उपयुक्त उपाय देखा जाए तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे बी, यानी सिंचाई में किया जाता है। नेक्स्ट है, भारत में बाबा बुदान पहाड़ियों पर किसकी खेती शुरू की गई थी? ऑप्शन है ए रेशम, बी चाय, सी कॉफ़ी या फिर डी ऑप्शन है इलायची। तो यहाँ पे जो राइट आंसर देखा जाएगा वो होगा सी, यानी कॉफ़ी की खेती जो है वो बाबा बुदान पहाड़ियों पर शुरू की गई थी। नेक्स्ट है, हरित क्रांति का प्रथम चरण और मुख्य तौर पर 2 फसलों और उनके उगाए जाने वाले क्षेत्रों तक सीमित था। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म इन 2 फसलों का सबसे अच्छा निरूपण करता है? तो ऑप्शन है ए चावल मक्का, बी है गेहूँ चावल, सी है कपास नील या फिर डी ऑप्शन है बाजरा और गेहूँ।
तो यहाँ पे जो हरित क्रांति के प्रथम चरण में मुख्य तौर पर 2 फसलों को उगाया गया था। राइट ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे बी यानी गेहूं और चावल। नेक्स्ट है, सेल के अंतर्गत इस्पात संयंत्र निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है? ऑप्शन है ए रायगढ़, बी भिलाई, सी कोरबा या फिर डी ऑप्शन है बिलासपुर। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे बी यानी भिलाई में। नेक्स्ट है, लिंकन सूचकांक का क्या मापता है? ऑप्शन है यहाँ पे जनसंख्या का आकार, बी है जनसंख्या जन्म दर, सी है जनसंख्या मृत्यु दर या फिर डी ऑप्शन है जनसंख्या घनत्व। तो जो लिंकन सूचकांक है वो मापता है जनसंख्या का आकार, यानी ऑप्शन ए यहाँ पे राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2011 की जनगणना के अनुसार निम्न में से किस राज्य का लिंगानुपात सबसे अधिक है? ऑप्शन है ए मध्य प्रदेश, बी महाराष्ट्र, सी मेघालय या फिर डी ऑप्शन उत्तर प्रदेश। तो 2011 की जनगणना के अनुसार अगर हम किसी राज्य का सबसे अधिक लिंगानुपात देखते हैं तो राइट ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे सी यानी मेघालय का है। नेक्स्ट है, वायुमंडल की निम्नलिखित परतों में से किसका अर्थ मिश्रण का क्षेत्र है? ऑप्शन है ए समताप मंडल, बी है क्षोभ मंडल, सी है बाह्य मंडल या फिर डी ऑप्शन है मध्य मंडल। तो यहाँ पे जो मिश्रण का क्षेत्र है ये होता है क्षोभ मंडल, यानी ऑप्शन बी यहाँ पे राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कृत्रिम परितंत्र यानी आर्टिफिशियल इकोसिस्टम का एक उदाहरण है? ऑप्शन है ए घास के मैदान, बी रेगिस्तान, सी मूंगा चट्टानें या फिर डी ऑप्शन है जल जीवशाला या फिर मत्स्यालय भी बोल सकते हैं। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे डी यानी जल जीवशाला या मत्स्यालय जो है वो कृत्रिम परितंत्र का एक उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतरिक्ष से प्रवेश करने पर उल्का पिंड वायुमंडल की किस परत में जल जाते हैं? ऑप्शन है ए समताप मंडल में, बी है वायुमंडल, सी है मध्य मंडल या फिर डी है बहिर्मंडल। तो जो उल्का पिंड होते हैं वो अंतरिक्ष से प्रवेश करने में वायुमंडल में जो है ये यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा सी यानी मध्य मंडल में जल जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायुमंडल में कितने प्रतिशत ऑक्सीजन मौजूद है? ऑप्शन है 39%, बी है 79%, सी है 10% या फिर डी 21%। तो वायुमंडल में हम ऑक्सीजन के प्रतिशत देखते हैं मौजूदगी की, तो ये हो जाता है 21%, यानी ऑप्शन डी राइट है। नेक्स्ट है, कौन सा चक्र पानी की गति को दर्शाता है? ऑप्शन है ए यहाँ पे कार्बन चक्र, बी है नाइट्रोजन चक्र, सी है भूवैज्ञानिक चक्र या फिर डी है जल विज्ञान चक्र। तो जो पानी की गति को दर्शाता है ये है जल विज्ञान चक्र यानी हाइड्रोलॉजिकल साइकिल, यानी ऑप्शन डी राइट है यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानसून शब्द किस शब्द से उत्पन्न हुआ है? ऑप्शन है यहाँ पे इटालियन शब्द, लैटिन शब्द, अरबी शब्द या फिर ग्रीक शब्द। तो जो मानसून शब्द है ये उत्पन्न हुआ है अरबी शब्द से, यानी ऑप्शन सी यहाँ पे राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी की सतह पर चट्टानों के टूटने को क्या कहा जाता है? ऑप्शन है अपक्षय, बी है स्टैकिंग, सी है घूमना या फिर डी है छटाई। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा ए यानी पृथ्वी की सतह पर चट्टानों के टूटने को अपक्षय बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा सागर अफ्रीका को अरब प्रायद्वीप से अलग करता है? ऑप्शन है ए लाल सागर, बी काला सागर, सी सफ़ेद सागर या फिर डी कैस्पियन सागर। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे ए यानी लाल सागर जो है वो अफ्रीका को अरब प्रायद्वीप से अलग करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दक्षिण अमेरिका के एंडीज पर्वत पर परिवहन के लिए निम्न में से किस जानवर का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन है ए बैल, बी है ऊँट, सी है गधे का या फिर डी ऑप्शन है लामा। तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा वो होगा डी यानी लामा का प्रयोग किया जाता है एंडीज पर्वत पर परिवहन के लिए। नेक्स्ट है, विश्व में किस देश में
सबसे अधिक समय क्षेत्र है? ऑप्शन है ए फ्रांस, बी संयुक्त राज्य अमेरिका, सी रूस या फिर डी ऑप्शन है यूनाइटेड किंगडम। तो इसका आंसर आप लोग कमेंट में बताइएगा। आई होप आप लोग को वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।